इंद्रियां होती हैं। इंद्री को कहते हैं गो, और बिंद अर्थात जो इन इंद्रियों को एक निश्चित बिंदु के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है, यानी नियंत्रण जो इन इंद्रियों पर जो नियंत्रण करता है वही गोविंद है। दसों इंद्रियों के ऊपर मन होता है, और मन के ऊपर होती है बुद्धि, बुद्धि के ऊपर होती है क्या? आत्मा, और आत्मा के ऊपर होता है परमात्मा। इसी शरीर में ये सभी 16 तत्व विराजमान होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत। भूत कौन से होते हैं? जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। इनसे ही हमारा शरीर बनता है, चाहे पौधा हो, चाहे चींटी हो, चाहे कोई हो। तो सभी में जी 5 तत्व विराजमान होते हैं। चाहे कोई बहुत बड़ा मिसाइल बनाए, चाहे परमाणु बनाए, वैज्ञानिक ही बनाते हैं। तो हमने कहा कि हमारी संस्कृति के 5 तत्व आप छोड़ दो, फिर बना के बताओ। कोई भी चीज बनाओ, उसमें जल का प्रयोग नहीं करो, ऊर्जा का प्रयोग नहीं करो, सूर्य की रोशनी, पृथ्वी का प्रयोग नहीं करो, तो कैसे बनी? तो ये परमात्मा के द्वारा ही समस्त सृष्टि की। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, शब्द, स्पर्श, त्वचा, दृष्टि, श्रवण आदि 5, तो ऐसे 15 और एक मन तो 16। इनके ऊपर बुद्धि होती है जो हमें बताती है कि हम गलत काम कर रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीने जा रहा है, तो मन कहता है कि भाई शराब पियो, आजकल शराब का माहौल चल रहा है, मन बिगाड़ता है। मन की जो गति होती वो अधोगति होती। जैसे आप जल को अपन किसी स्थान पर छोड़ेंगे तो जल कहां जाएगा? नीचे की ओर, जहां ढलान होती है जल उसकी ओर जाता। जल ऊपर की ओर कभी नहीं आता, क्योंकि जल की क्या होती? ऐसी अधोगति होती, नीचे की ओर जाता। उसी प्रकार जो हमारा मन होता है, मन की अधोगति होती। मन हमेशा पाप में लिप्त करने के लिए होता है, मन अधोगति में ले जाने के लिए। जैसे जल नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार मन हमें नीचे की ओर ले जाता है। और जो हमारी बुद्धि होती, बुद्धि हमको बताती है कि ये हम गलत काम कर रहे हैं। कोई शराब पीने जाए और उसके मन में एकदम से बात आए कि हमारा जो शरीर है वो हमारे माता पिता और गुरु का, अगर हम गलत काम करेंगे तो हमारे माता पिता का बदनाम होगा, हमारे समाज में प्रतिष्ठा समाप्त होगी, हमारे गुरु का बदनाम होगा कि इसने किससे दीक्षा ली, किसने इसको पढ़ाया। तो ये यदि उसको ध्यान में आता है तो समझ लो यह बुद्धि उसको प्रकाशित कर रही है, यह बुद्धि के द्वारा होता है। और मन के द्वारा उसको लगता है कि थोड़ी शराब चीख लो भाई, सब पी रहे हैं। तो बुद्धि को आदेश कौन देता है? बुद्धि को आदेश आत्मा देती है। जो आत्म रूप से परमात्मा हमारे शरीर में विद्यमान है, वह बुद्धि को आदेश देता है। और बुद्धि के ऊपर जो यही विराजमान हमारे शरीर में वो परमात्मा होता। परमात्मा आत्मा को आदेश, आत्मा देती बुद्धि को, और बुद्धि देती मन को, और मन देता हमारे इंद्रियों को। जैसे हम कोई भी वस्तु हाथ से उठाते हैं तो हाथ काम नहीं करता, पूरा एक दूसरे से क्रम चला जाता है। जैसे बिजली 11 kg बड़ी लाइन से छोटी लाइन में आती, छोटी लाइन से फिर यहाँ से बल्ब में आती, बल्ब से यहाँ आई और यहाँ इसमें आ गई, इसके द्वारा हम श्रवण कर रहे हैं। ऐसे इस प्रकार शरीर में जो मन का स्थान है वह अधोगति को ले जाता है, और बुद्धि और आत्मा हमें ऊपर की ओर ले जाती है। तो इस प्रकार गोविंद का तात्पर्य बता रहे थे। आपने हमारे मुख से सुना है गोविंद शब्द, और सभी के मुख से सुना है। पहली बात तो गोविंद भगवान का बहुत प्यारा नाम है, और दूसरा गो का अर्थ होता है इंद्रिय, और विंद का अर्थ होता है कि अपनी आत्मा को कंट्रोल, शरीर को कंट्रोल, बुद्धि को देने वाले प्रकाशक गोविंद है। दूसरा तात्पर्य गो आने होती है गौ माता, गौ माता की रक्षा करने वाले, गौ माता का पालन पोषण करने वाले, गौ माता को प्यार करने वाले जो है वही क्या है? गोविंद है। तो दूसरा अर्थ गोविंद का क्या हो गया? गौओं का पालन करने वाला। तीसरा अर्थ देखो, गोविंद का तीसरा गो आने होती है पृथ्वी। गो का तात्पर्य पृथ्वी भी होता है। इस संपूर्ण पृथ्वी के प्राणियों के दुखों को हरने वाला केवल गोविंद ही है। यह भगवान के नाम का परिभाषा है। तो जो भगवान के नाम है केशव, माधव, दामोदर, हरि, कृष्ण, विष्णु, नारायण, शिव, जितने भी नाम हैं इन सब में
भगवान गोविंद का नाम उनको अत्यंत प्रिय है। इसलिए हम सभी बच्चों को गोविंद के नाम से पुकारते हैं और अपने माता पिता को भी हम गोविंद के नाम से पुकारते हैं, वही सभी जानते हैं। तो इस प्रकार भगवान का ये प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। आप लोग भी सभी गाएं भगवान का। गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। जय गोविंदा जय गोपाला। तो एक बार गोविंद का नाम लेने से गौ माता के दोनों सींगों में सोने से मढ़वा के, पूंछ आदि को मढ़वा के, और जब गौ माता को स्वर्ण से श्रृंगार करके हम किसी ब्राह्मण को दान देते हैं तो जितना फल उस गौ माता के दान करने से होता है उतना एक बार गोविंद कह देने से हमको प्राप्त हो जाता है। गौ के कान के बराबर सोने का दान करने से जो फल की प्राप्ति होती वो एक बार गोविंद कहने से हो जाती है। इसलिए भगवान गोविंद का नाम हमें लेना चाहिए। ऐसी भगवान की सुंदर कथा है, उनके नामों के लीला चरित्र हैं। आज हम चतुर्दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्या का, सबसे छोटी कन्या का विवाह भगवान शंभु के साथ कर दिया है, भगवान रुद्र के साथ कर दिया। बड़ा सुंदर विवाह हुआ। कुछ समय व्यतीत हो गया। एक बार बहुत बड़ी सभा का आयोजन था। सभा में सभी देवी देवता आए थे। दक्ष प्रजापति हैं जो सभी देवी देवताओं के प्रजापति हैं, यानी प्रजा का लालन पालन करने वाले हैं। जैसे प्रधानमंत्री का पद होता है ऐसे ही संपूर्ण तीनों लोगों को वो पालन करते हैं, ऐसा उनका पद होता है। तो उनको उस पद का अभिमान आ गया। सभा में सभी देवी देवता विराजमान थे। जैसे अपनी मीटिंग होती है, बाबा जी ने यज्ञ किया, सबसे बोला भाई साहब हम यज्ञ कर रहे हैं, आप अपनी सहमति दीजिए, किस प्रकार से किया जाए, क्या। सबका सलाह लिया, सबसे मशवरा, सबसे परामर्श लिया, अपने से बड़े छोटे जो भी हैं, और सबका सहयोग लिया जिससे हम कर रहे थे। इसके लिए हमें एक निश्चित बैठक करनी पड़ी। तो ऐसे ही कोई भी कार्य देवताओं का होता था, धार्मिक कार्य, तो ऋषि मुनि सभी देवी देवता आदि क्या करते थे, बैठक करते थे। तो एक बैठक हो रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, महत्वपूर्ण। उस सभा में दक्ष प्रजापति आए, सभी ने उनका स्वागत किया, खड़े हो गए। नारद आदि ऋषि खड़े हो गए, जो भी ऋषि थे। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं पर ब्रह्मा जी भी खड़े हो गए। सभी देवी देवताओं ने खड़े होकर उनका सम्मान किया, प्रणाम किया। उनने उनको प्रणाम किया, उन्होंने उनको प्रणाम किया। एक दूसरे को प्रणाम करने की प्रथा होती। दक्ष ने चारों ओर देखा, सभी खड़े हो गए हैं उनको देखकर। कौन, देवता खड़े हो गए, ऋषि खड़े हो गए, और बड़े बड़े संत किन्नर आदि जो कुछ भी थे सब, नरनांग गुरु सुरगंधर्व गण्य सभी ने सम्मान किया उनका, बड़े प्रसन्न हुए। परंतु जैसे ही दृष्टि गई तो भगवान शंभु अपने स्थान पर बैठे ही, वो खड़े नहीं थे। तो भाई 1000 प्रणाम कर रहे और एक प्रणाम नहीं कर रहे, उससे क्या होता है। उनको अभिमान आ गया था कि हम सब श्रेष्ठ हैं। तो कहा
कि बड़े बड़े देवी देवता हमको प्रणाम कर रहे हैं जिनके पास सब कुछ है। ये भीख मांगने वाला जो कि भभूति को रमाए हुए, इसके पास क्या है? एक रुद्राक्ष की माला, कपाल की माला धारण किए हुए, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, इसको अभिमान आ गया है, इसने मुझको प्रणाम नहीं किया। भगवान शंभु को नाना प्रकार से उन्होंने अपशब्द कही है, परंतु भगवान जो शंभु है वो भोले भाले हैं, इसलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता। वो इस प्रकार सभी घटना सुनते रहे, परंतु दूसरे देवताओं ने जब आदेश किया कि इस प्रकार भगवान शंभु की निंदा ना करें, कहने लगे भाई हमारा दामाद है ये तो, ससुर जी हमारे तो कर्तव्य है कि दामाद को खड़ा होना चाहिए। बात को घुमा दिया दक्ष ने, कहा हमने इसलिए कहा है कि हम इनकी ससुर हैं। जब सभी ने हमारा सम्मान किया तो दामाद को भी हमारा सम्मान करना था। इस प्रकार वहां पे ऐसी गतिविधि हुई और सभी अपने अपने स्थान को चले गए, कार्य पूर्ण हो गया। उस समय से दक्ष को इस प्रकार लगा कि हमारा बहुत बड़ा अपमान भगवान शिव ने कर दिया है, तो हम इसका बदला लेंगे। बदला लेने के लिए उसने बहुत सालों बाद एक बहुत बड़े यज्ञ की रचना करी। उस यज्ञ में सभी को सादर आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव को कोई किसी प्रकार का आमंत्रण नहीं दिया। यज्ञ के प्रमुख देवता भगवान शिव होते हैं, मगर उनका स्थान खाली छोड़ दिया। 3 स्थान यज्ञ में बनते हैं। ब्रह्मा जी की पूजा कहूं नहीं होती, पर यज्ञ में ब्रह्मा जी की भी पूजा होती है। ब्रह्मा का आसन दिया गया सुंदर सिंहासन, विष्णु की सुंदर सिंहासन आसन, परंतु भगवान रुद्र की जो सिंहासन है वो खाली, क्योंकि यज्ञ में बनाई तो जाती पर सम्मान नहीं किया मैं। तो इस प्रकार भगवान की जो आसन है वह खाली ही पड़ी रही और शंभु का घोर अपमान कर दिया। सभी देवी देवता अपने अपने स्थान को जाते हुए चले गए और कुछ समय बाद जब यज्ञ का समय आया तो सभी देवियां अपने अपने पति के साथ मिलकर यज्ञ में आने के लिए तैयार हो गए। जब हम यज्ञ में आते हैं तो एक पग चलने पर हमको अनंत फल की प्राप्ति होती है। बार बार सब चल के आ रहे थे और एक दूसरे को देखते आ रहे थे। अपने अपने मार्ग अलग थे, जैसे यहाँ गाड़रवाड़ा जाए तो कई मार्ग हो, तो कुछ यहाँ से होगा, कुछ वहां से होगा, कुछ यहाँ से। भाई अलग अलग पास पड़ेगा, चीचली वाले को अलग, करेली वाले को अलग, दुनिया भर का। परंतु सभी देवी देवताओं की जो पत्नी थी उन्हें जैसे ही पता चला कि भगवान शंभु को आमंत्रित नहीं किया गया, ये प्रथा एक दूसरे को प्रताड़ित करने की, निंदा करने की आगे से चली आ रही। निंदा का है एक रस है, जब तक कोई किसी की बुराई एक दूसरे से ना कर दे जब तक उसको खाना नहीं पचता। जी एक रस है, निंदा करने में मजा आता है, आनंद की प्राप्ति होती। इसलिए लेखकों ने निंदा को भी एक रस माना। देवियां कहा है अपने स्वामी से कि कैलाश पे से होकर चलो स्वामी यज्ञ में। बोले यहाँ से पास पड़ेगा, कोई बाईपास से चलेंगे, कैलाश से क्यों जाए? बोला कैलाश से चलो। जैसे ही कैलाश से निकले तो भगवती साक्षात उमा विराजमान उनको नमस्कार करे। ही जगदम्बा आपको नमस्कार है। क्यों नमस्कार करते हुए जाए? एक तो वो साक्षात जगदम्बा है तीनों लोक की, दूसरी बात है कि वो पूछ ले धोखा से कहाँ जा रहे हो। भाई कोई हमें नमस्कार करेगा तो हम पूछेंगे भाई कहाँ जा रहे हैं, कैसे हैं आप, क्या? तो जगदम्बा ने कुछ लोग तो निकल गए, ब्रह्मा आदि देवता निकले, इंद्र निकले, वरुण कबीर यम 10 दिक्पाल, कोई देवता जा रहे थे। उनकी पत्नी ने नमस्कार किया। जगदम्बा ने कहा क्यों, कहाँ जा रहे हैं, आपके जाने का क्या प्रयोजन है? और यहाँ सभी अपने अपने विमान से देवी देवता कहाँ जा रहे हैं? कहा आपको नहीं पता, आपके पिताजी के घर में इतना भयंकर यज्ञ हो रहा है जिसका निमंत्रण तीनों लोकों में दिया गया। हे देवी, वो आपके पिता हैं, आपसे प्रेम करते, क्या आपको नहीं बताया? भगवती ने सोचा हो सकता कि शायद भगवान शिव को आमंत्रित किया हो, उनसे पूछ लें। भगवती ने कहा हमको जानकारी नहीं है भाई, यदि आमंत्रण आया होगा तो हमारे पति देवता के पास आया होगा, ऐसा कह दिया। सभी देवता चले गए। भगवती एक स्थान पर बैठी थी, भगवान शंभु के पास गई, कहने लगी हे प्रभु, हमारे पिताजी के घर में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, शायद आज आपको आमंत्रित किया हो। सादर कहने लगी हाथ जोड़कर। भगवान ने कहा किसी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं आया है। कहने लगी ऐसा विधान है कि भाई बहुत बड़ा कार्यक्रम कोई करे
जैसे हमारे यहाँ विवाह आदि संबंध या कोई बहुत बड़ा आयोजन होता है तो हमारा जो विशेष खास मित्र कह लो, सखा कह लो, या कोई भी परिवार का जो सदस्य होता हम उसे आमंत्रित नहीं कर पाते, जिसने सभी में निमंत्रण कार्ड डलवा दिए। ऐसा समय आता कभी कभी हम उसको भूल जाते, जो हमारे साथ ही संपूर्ण कार्य करा रहा, घर पर ही रहे। भगवती ने समझाया कि हो सकता पिताजी भूल गए हो, इतना बड़ा काम है और वो संभाल रहे हैं, पूरा बहुत बड़ा यज्ञ है, तो उन्हें क्षमा करो शंभू, और आप हमारे पिताजी के घर चली गई यज्ञ में। बार बार भगवान ने समझाया कि जब बुलाया नहीं है तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। पर देवी उमा कहने लगी कि पिता के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, संविधान। कहा ठीक है, तो बार बार भगवान ने समझाया है। और भगवान फिर हृदय में क्या विचार करते हैं, हरि इच्छा भाव बलिवाना, हृदय विचारते शंभु सुजाना। हरि इच्छा भाव बलिवाना, हृदय विचारते शंभु सुजाना। फल मोहि विधाता दीना, जो कचूचित कहा सुखीना। इस प्रकार भगवती को समझाया, परंतु उनकी बुद्धि क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। भगवान रामचंद्र जी जब बालक रूप से थे, और थोड़ी सी यहाँ पर रामचंद्र जी की कथा आएगी, तो भगवान जब पंचवटी में थे, शूर्पणखा आदि आई और अपमानित होकर चली गई, तो रावण को भेजा। रावण जब भगवती सीता को हर के ले गया है, उस समय भगवती ने कहा है, जब तक करहूं अगन में वासा, तब तक करो निशाचर नासा। जब तब तक करो निशाचर नासा। कह रही है, हे परमात्मा, जब तक मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी तब तक आप इन निशाचरों का नाश कीजिए। ऐसा भगवान को सीता जी ने कहा, और वे अग्नि प्रवेश हो गई। रावण आया, नमस्कार किया जगदम्बा को, और छल से ही हर के ले गया। जब जगदम्बा हर ली, तब भगवान राम जगदम्बा को ढूंढते हुए, सीता जी को ढूंढते हुए, मिथिलेश कुमारी को ढूंढते हुए, लक्ष्मण और दोनों भाई। अब भाई जिसकी पत्नी ही चली जाए, पहले तो पिता, घर परिवार सब चला गया, पत्नी बची वो भी चली गई, तो कितना दुखी होंगे। और ऐसे जंगल में जहां ना कोई रास्ता पता, ना किसी से परिचय है, कोई किसी को जानता नहीं, विलाप करने लगे भगवान। और इतने बोरा गए और इतना दुख उगा गए पक्षियों से, पत्तों से, पेड़ों से। अब भाई जंगल में आदमी तो मिलेंगे नहीं। जैसे यहाँ पे हम जाए कुछ देर तक तो भाई 1-2 किलोमीटर सब और जंगल ही। तो ऐसे भयंकर जंगल था उस समय परमात्मा क्या कह रहे, पेड़ पौधों से चिल्ला चिल्ला के कह रहे, भगवान रो रहे हैं, हे खगी मृगी मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृगी मधुकर श्रेणी, तुम देखी